मित्रों, जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं। इस विषय के 11 भाग प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिन्हें क्रमानुक्रम से YouTube पर देखा सुना जा सकता है। इन 11 भागों में से 9 भाग ऋग्वेद की 52 ऋचाओं के साक्ष्य से, 10वां भाग यजुर्वेद की 5 ऋचाओं के साक्ष्य से तथा 11वें भाग से सामवेद की ऋचाओं के साक्ष्य से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस अनुसंधानात्मक विषय के 12वें भाग को प्रस्तुत करने से पहले नए श्रोता दर्शकों को विषय से संबद्ध करने के लिए संक्षिप्त पूर्व पीठिका पर प्रकाश डालना अनिवार्य है। हम जानते हैं कि भारत में आर्यों के आवर्जन से बहुत पहले घुमक्कड़ पशुपाल चरवाहे गूजरों में से कुछ गूजर परिवार घुमंतू जीवन छोड़कर अपने खेतों पर बस गए और केवल कृषि कार्य करने लगे। साथ ही गूजरों ने उपेक्षा भाव से उन्हें जरित आर्य कहा। पूर्व ऋग्वैदिक काल में इन्हीं जरित आर्यों में से जिन जरितों ने ब्रह्म का चिंतन और अन्वेषण किया वे ब्राह्मण कहलाए, एवं जिन जरितों ने वंशानुगत रूप से सैन्य कार्य किया वे उत्तर वैदिक काल के आते आते क्षत्रिय कहलाने लगे। सामवेद के रचना काल तक जरितों से विभक्त होकर ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के रूप में स्थापित हो चुके थे, परंतु जरित आर्य परंपरा से निरंतर कृषि कार्य करते रहने से गूजरों की तरह वर्ण मुक्त रहे, जबकि उनकी संतानें शिक्षित होकर ब्राह्मण वर्ण में तथा सैनिक होकर क्षत्रिय वर्ण में दीक्षित होती थीं। गूजरों की भांति जरित भी आर्यों का एक बचा हुआ भाग या स्टॉक था, अर्थात राज्य की वह मूल आर्य प्रजा जो सभी प्रजाजनों के भरण पोषण के लिए कार्य करती थी। मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर चंद्रवीर। आइए शुरू करते हैं। जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं विषय का 12वां भाग और खोजते हैं सामवेद की ऋचाओं में जाटों के पूर्वज जरित आर्यों की उपासनामय वृत्ति के बारे में। मित्रों, सामवेद के उत्तरचिक भाग के पहले अध्याय की चौथी दस्ती की तीसरी ऋचा उपासनात्मक है, जिसमें ऋषि के द्वारा अपने जरित लोगों की रक्षा के प्रति कृतज्ञ भाव से परमेश्वर से प्रार्थना उपासना की गई है। ऋचा देखिए इस प्रकार है। अभिषुणा सखी नाम अविता जरित्राणाम शतम भवास्यु तपे। अर्थात, हे परमेश्वर, आप हम जरितों और हमारे मित्रों के सहायक और रक्षक हैं। सैकड़ों स्थितियों परिस्थितियों में आप भली प्रकार हमारी रक्षा करते हैं। अर्थात, हम आश्वस्त हैं कि भूतकाल की भांति आप भविष्य में भी हमारी और हमारे मित्रों की रक्षा करते रहेंगे। सामवेद के उत्तरचिक भाग के पहले ही अध्याय की चौथी ही दस्ती के कली प्रकात इंद्र बृहति की दूसरी ऋचा में जरित्र को जीवन का ईश्वर का वह स्त्रोता कहा गया है जो प्रगाढ़ आस्तिक है और ईश्वर से मनचाहा फल मिलने के प्रति पूर्ण आश्वस्त है। इस आशय की यह ऋचा इस प्रकार है। न यम दुध्रावरन्ते न स्तरा मुरो मढ़ेषु क्षिप्रम अंधसा या आदृत्या शशमानाय सुनवते दाता जरित्र उक्तयम। अर्थात, जिस इंद्र रूपी परमात्मा को ना तो उद्दंड पुरुष जानते हैं
और ना ही धन के मद में चूर मनुष्य ही उस इंद्र रूपी परमात्मा को अन्न आदि पदार्थों की भेंट रूपी आदर सम्मान से स्तुति करने वाले जरित लोग जिस धन ऐश्वर्य की अभिलाषा से प्रार्थना करते हैं, वह उन्हें वही धन ऐश्वर्य देता है। सामवेद के पूर्वाचिक भाग के तीसरे अध्याय की पहली दस्ती की तीसरी ऋचा की पुनरावृत्ति उत्तरार्चिक भाग में तीसरे अध्याय की चौथी दस्ती की पहली ऋचा के रूप में हुई है, परंतु इस ऋचा का देवता या विषय इंद्र है और ऋचा में वर्णित इंद्र को जरितों का सहायक तथा उन्हें भूमि दाता कहा गया है। ऋचा का वाचन इस प्रकार है, अभि प्रवा सुराधसम इंद्रम अर्च यथा विदे यो जरित्रिभ्यो मघवा पूर्वसु सहस्रेण एव शिक्षति। अर्थात, हे मनुष्यों, तुम लोग भी यथार्थ लाभ के लिए उस ऐश्वर्यवान इंद्र की अर्चना करो जो जरितों को यज्ञ का सुफल देने वाला मघवा है, जो जरितों को भूमि देकर बसाने वाला पूर्वसु है और जो जरितों के विकास वर्धन के लिए हजारों शिक्षाएं देने वाला है। सामवेद के उत्तरार्चिक भाग के 5वें अध्याय की तीसरी दस्ती के इंद्राग्नि देवता यानी विषय की दूसरी ऋचा में भी जरितों की स्तुति करने वाले अभिव्यक्त किया गया है। ऋचा इस प्रकार है, शृणुतम जरितुर हव इम इंद्राग्नि वनतम गिरः ईशाना पियतम धिहा। अर्थात, हे इंद्र और अग्निदेव, तुम दोनों जरित लोगों की पुकार सुनते हो, अर्थात इच्छा युक्त प्रार्थना सुनते हो, स्वीकार करते हो और उनके द्वारा किए गए कर्मों का उचित फल देते हो। सामवेद के उत्तरार्चिक भाग के 6ठे अध्याय की तीसरी दस्ती के इंद्र विषय की दूसरी ऋचा में जरित को पृथ्वी और अन्न की कामना करने वाला आर्यजन दर्शाया गया है। ऋचा देखिए इस प्रकार है, स ही क्षमा जरितृभ्य आवाजम गोमंतम इनवती पवमानः सहस्रीणम। अर्थात, हे पवमान नाम से जाने जाने वाले इंद्र, आप उन्हीं जरितों के गौ अश्व आदि पशुजन को कुशल रखते हो। आप उन्हीं जरितों की कृषि भूमि में 1000 तरह के अन्न उपजाते हो जो जरित आपकी स्तुति प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार सामवेद में जरित लोगों की चर्चा ईश्वर इंद्र और अग्निदेव की स्तुति प्रार्थना और उपासना के संदर्भ में हुई है। निसंदेह जरित लोग पूर्ण आस्तिक और ईश्वरवादी लोग थे तथा जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश यानी खगोलीय पिंड के बारे में तात्विक ज्ञान रखते थे। वे इन प्राकृतिक तत्वों का संरक्षण और सदुपयोग किया करते थे। सामवेद की अनेक ऋचाओं में जरित को ईश्वर का स्त्रोता की संज्ञा दी गई है। उत्तर वैदिक कालीन जरितों का विश्वास था कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना से उनके पशु कुशल रहते हैं, उनकी भूमि से फसलों की अच्छी पैदावार होती है। जैसा कि इस विषय के पिछले भागों के विवरण में बताया गया है कि ऋग्वैदिक कालीन जरित राज मानव रूप इंद्र यजुर्वेद के रचना काल तक आते आते दैवीय इष्ट देव का स्थान प्राप्त कर चुके थे। साम वैदिक युग में देवराज इंद्र की प्रार्थना ईश्वर की प्रार्थना की भांति ही की जाती थी। यज्ञ अग्निहोत्र में जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और हिरण्यगर्भ आदि की आहुति के साथ
इंद्र के लिए भी आहुति दी जाती थी। जरित लोगों का ऋग्वैदिक कालीन विश्वास आस्था में परिवर्तन हो गया था कि इंद्र ही वह देव है जो जरितों को पशु, भूमि और सुख ऐश्वर्य प्रदान करता है। इसी आस्था के प्रति दृढ़ होकर सामवैदिक ऋषियों ने जरितों से इतर मनुष्यों को भी इंद्र की उपासना के लिए प्रेरित किया है कि यदि वे इंद्र की अर्चना करेंगे तो जरितों की भांति वे भी अपने कर्म यज्ञ का सुंदर फल पाएंगे। उन्हें भी बसने और खाने कमाने के लिए कृषि भूमि प्राप्त होगी। जरित लोग परंपरा से यज्ञ अग्निहोत्र में अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए अन्न आदि खाद्य पदार्थों की आहुति देते थे। ईश्वर और इंद्र आदि का यह आदर सत्कार करते हुए प्रायः जरित लोगों की प्रमुख कामना अच्छे पशु, उपजाऊ कृषि भूमि और अधिक अन्न की उपज ही थी। मित्रों, जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं विषय के इस 12वें भाग का समापन करते हुए आपसे अधिकारपूर्व अपील करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे बंधुओं को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।